हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं। आप टाइम घड़ी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगी। और मेरी 9 बजे क्लास होती है। ऑलरेडी 15 मिनट मैं लेट हो चुकी हूँ। हुआ क्या था कि मैं विहान को मम्मा के घर छोड़ने गई कि चलो मम्मा संभाल लेंगे 1 घंटा विहान को, इतने मैं अपना जिम कर लूँगी। लेकिन मम्मा ताला लगा के कहीं आगे चले गए थे ही नहीं यहाँ पर। तो दिक्कत ये आई कि मेरी फिर क्लास शुरू हो गई थी। तो मैंने बाबू को कहा चलो बाबू अपना यहाँ घूमता रहेगा थोड़ा सा, मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज तो शुरू करूं। बट आज मैं अपना पूरा 100% नहीं दे रही थी एक्सरसाइज में, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना जिम भी करूं और फिर बच्चे के साथ मैं कैसे मैनेज करूंगी। क्योंकि देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जैसे ही मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ विहान मेरे आगे पीछे घूम रहा है। और स्टैंडिंग तो एक्सरसाइज फिर भी कर लो, लेकिन जब सीटिंग वाली एक्सरसाइज हो उसमें तो बच्चा जाके आपके पेट के ऊपर ही बैठ जाता है। तो तभी मैं थोड़ी सी ना घबरा गई थी। मैंने कहा अब कैसे क्या होगा, और इसीलिए ना आज मैंने अपना 100% भी ढंग से नहीं दे पा रही थी। आज थोड़ा सा मेरा ऐसा हो रखा था कि चलो यार निकले टाइम 10 बजे, कब 10 बजेंगे कब 10 बजेंगे वाली फीलिंग आ रही थी। और मैंने ना 10 तो आज 10 सवा 10 तो मैंने सिर्फ आज स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज में ही बजा दिए थे। तो हुआ क्या कि सारे चले गए, जितने भी थे ना जिम कर रहे थे वो सब की छुट्टी हो गई। लेकिन सर ने मेरे को था कि चलो अब तो 9:15 हो गए, सर छोड़ देंगे। बट सर ने मेरे को जितनी मेरी सीटिंग की एक्सरसाइज थी वो मेरी पूरी करवाई। और सर ने बोला कि नहीं आप करो। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर टाइम देख के एक्सरसाइजेज नहीं होती है कि देखो 1 घंटा पूरा करने वाली बात नहीं है। जब तक सर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना कि मैंने अपना अच्छा किया आज, तब तक सर मेरे से एक्सरसाइज करवाएंगे ही करवाएंगे, चाहे सर मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दें। है ना, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हाँ बस 9 से 10 का टाइम हुआ ख़त्म कहानी। नहीं, सर को दिखा कि नहीं इसने अच्छे से नहीं किया आज रूटीन फॉलो। तो सर ने मुझे आज देख लो करीबन काफ़ी लेट हो गया था मुझे। और मैंने आज सिटिंग की फिर एक्सरसाइज मैंने फिर निपटाई है अपनी। और मेरी ना कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसे है कि मेरे को ना, मैं सोचती क्या हूँ हो क्या जाता है। आप ही सुनिए। विहान बेटा ले, हुआ क्या मैं आपको बात बताती हूँ। मैंने अब ये रियल के जूस लेकर आई थी विहान के लिए। तो कल शाम को मैंने ना, गर्मी में आई थी थकी हारी, तो कल की तो मेरी क्लास मिस हो गई थी। तो मैंने पाइनएप्पल का जो जूस था 1 कांच का गिलास पी लिया, क्योंकि उसमें ना लिखा हुआ था कि 1 गिलास जूस में 70 कैलोरीज है। तो मुझे लगा चलो 70 कैलोरीज तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, पी सकते हैं। लेकिन मैंने फिर देखा इसमें शुगर एडिड है। मतलब इन रियल के जितने भी जूस हैं उनमें चीनी तो होती है। तो अगर वो चीनी होती है तो वो तो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं लेनी। तो मेरे को फिर बाद में बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने रात को भी 1 गिलास पाइनएप्पल का जूस पी लिया था और सुबह उठ के भी आज 1 पाइनएप्पल का जूस पिया। तो अब ये जो जूस मैंने पिया है ना, ये मेरी आज की डाइटिंग ख़राब कर देगा। इसीलिए मेरे को आज ना, अब मैंने दिन में थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं रोटी नहीं खाती, जैसे मैंने थोड़ा सा जैसे ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, तो अब मैं दिन में थोड़ा सा खाना स्किप करूँगी। मैं शाम तक 4-5 बजे खाऊंगी। आज एक ही टाइम देखूंगी खाना, रोटी खा ली तो खा ली, मेरा रोटी खाने का ही दिल नहीं करता। अब पता है ऐसा हो जाता है कि निधि इतनी तू एक्सरसाइज करती है, उसके बाद तू अगर अच्छे से ठूस ठूस के खाना खा लेगी तो तेरा क्या फ़ायदा होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा इतनी पसीना बहाने का। जब आप इतनी ज़्यादा गंदे वाली एक्सरसाइज करते हो, आपके हाथ पैर दुखते हैं, तो आपका मन ही नहीं करता कुछ खाने का। आपको ये लगता है कि आपकी सारी मेहनत करी कराई बेकार हो जाएगी। और फिर सर वज़न चेक करवाएंगे, देखेंगे कि कितना वज़न है, क्योंकि सर लगभग हर दूसरे दिन वज़न चेक करवाते ही हैं। फिर अगर वज़न बढ़ा हुआ आ गया या उस हिसाब से नहीं बढ़ा तो सर और हार्ड एक्सरसाइजेज दे देंगे, और वो हार्ड एक्सरसाइज फिर मुझे करनी पड़ेगी। उससे बढ़िया अपना इन्हीं एक्सरसाइजेज में अपना थोड़ा सा रिजल्ट दिखा दूँगी तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसीलिए देखो अभी ये मेरी लेग्स की एक्सरसाइजेज हैं जो कि सिंपल सोबर हैं। अब तो मुझे इतनी टफ नहीं लगती। पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, क्योंकि अब मेरे को एक 5-6 दिन एक्सरसाइज करते करते हो गए हैं। तो अब मेरी बॉडी को थोड़ी थोड़ी आदत होने लग गई है। आपको पता है शुरू के 5-6 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, या ये लगा लो पहला हफ्ता सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जिम करते हैं जब हम ज्वाइन। उस टाइम तो माइंड में कई बार आएगा कि अरे नहीं करनी जिम, अरे यार गिव अप कर देते हैं। बट गिव अप नहीं करना है मुझे। लेकिन ऐसे फीलिंग आती है, क्योंकि आपका शरीर एकदम से टूटता है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है एक्सरसाइज की। अब कम से कम 10-15 दिन में तो आदत लगती है बॉडी को इन सब रूटीन को फॉलो करके। तो अब मेरी बॉडी को ना पहले जितनी थकान नहीं होती। जब मैं पहली बार 2-3 दिन एक्सरसाइज करी ना, तो मेरे को इतनी थकान हो गई थी ना। मेरे को अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे ना रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं फील होती। जैसे पहले तो मैं बिल्कुल ही बेड पर लेट गई थी कुछ दिन, तो अब मेरे को ऐसा नहीं होता कि मुझे आराम भी करना है। मैं इतनी, बल्कि मैं एक्सरसाइज करने से ना मेरे को थकान नहीं हो रही, बल्कि मैं और एक्टिव महसूस कर रही हूँ खुद को। और ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब थकान तो लगी नहीं रही है अब मुझे। तो ये मैं खुद फील जो करती हूँ ना, वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाबू बाबू बाबू। तो ये मेरी लेग की एक्सरसाइज है।
इसमें जो होता है ना, लेग को ऊपर रख के एक ही जगह पे मूवमेंट करनी होती है, जिससे ना पाँव पे जोर पड़ता है। अभी आज मेरी हिप्स की ज़्यादा एक्सरसाइजेस करवाई हैं सर ने, ताकि जो हिप्स वाला पार्ट है वो भी थोड़ा सा लूज़ हो, क्योंकि फ़ैट बहुत ज़्यादा है, पेट पे भी बहुत ज़्यादा फ़ैट है। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी बीच में विहान ने पोटी कर दी थी, तो भी मैंने उसको फिर पहले विहान को क्लीन करा, उसको साफ़ किया, उसके कपड़े बदले मैंने, उसके बाद उसकी पैंट बदली थी, उसके बाद मैं फिर अपने एक्सरसाइज रूटीन में आ गई थी। फिर मम्मा आ गए थे यहाँ पे, फिर मम्मा चाय बनाने लग गए थे, तो विहान रसोई में घुस गया। फिर ऐसे ही है, थोड़ा सा बच्चे के साथ ना मेरे को और ज़्यादा टाइम टेबल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या होता है ना कि जैसे कोई काम सारे, जैसे सुबह मैं 7 बजे उठती हूँ, अभी भी मेरा रूटीन 7 बजे का ही है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ ये रहा। तो मैं ये कह रही थी कि अभी मेरा जो रूटीन है ना, मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, लेकिन मैं रात को ना 1 बजे तक तो सो जाती हूँ, 12 साढ़े 12 1 बजे तक, ये मेरा रूटीन है। अभी 12 बजे भी मैं सो ही जाती हूँ। बट अच्छी बात ये है, देखो मेरी लाइफ में इतनी मैंने दिक्कतें फेस करी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपना रूटीन नहीं ख़राब होने दिया। और आप खुद देख सकते हो मेरे क्या इंसान की ज़िंदगी रह जाती है जिसके हस्बैंड ही चले जाएं, है ना। हाँ मेरा बच्चा, ये ले तो मैं ये रहा। तो मैं यही कह रही थी कि उसके बावजूद भी मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को कितनी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस करके चली हूँ, मैंने कितना संभाला है सब सारी चीज़ों को, आप खुद देख सकते हो। पति के जाने के बाद भी, उसके बावजूद मैंने ना देखो अपने आप को फाइनेंशियली भी संभाला, अपने घर को भी बनाया, अपना घर मजबूत किया, अपना बैकअप बनाया, अपने बच्चे को संभाला, अपने आप को भी संभाला। बहुत मुश्किल होता है यार, अगर पति गुजरने के बाद ना 2 साल 2 साल तो बंदा की हालत ऐसी हो जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने फिर भी देखो, सिर्फ मेरे पति के गुजरने के 5 महीने के बाद ना मैं उठ के खड़ी हो गई थी। सिर्फ 5 महीने के बाद मेरे को ये था कि नहीं, अब तुझे कुछ काम करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है, मेहनत करनी है। तो अब देखो लाइफ में मैंने घर भी बनाया, उसके बाद अब मैं अपनी हेल्थ पे भी फोकस कर लिया। अब मैंने एक और गोल बना लिया, जैसे ही कोई गोल मेरी लाइफ का अचीव हो जाता है या लगता है अचीव होने वाला है, मैं अपनी ज़िंदगी में एक और नया गोल ले आती हूँ और उसको पूरा करने में लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रुकना नहीं है, मुझे खाली नहीं बैठना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर मेरे पास ये भी नहीं होगा ना, अभी हेल्थ है, चलो अभी ये देखती हूँ कि हाँ, और आप कह रहे थे इतने खर्चे कर रहे हो, तो मैं बच्चे के लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो अच्छे से खा ले, उसका शरीर ठीक हो जाए, थोड़ा सा फिटनेस हो जाए बच्चे की भी। तो उसके लिए मैं जूस वूस के डब्बे लेकर आई थी कि विहान थोड़ा थोड़ा पी लेगा, जूस पी लेगा रियल के। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा थोड़ा मैं कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के ला रही हूँ इस टाइम बाज़ार से, जो विहान को पसंद आए और विहान को ना टेस्ट भी अच्छा और हेल्दी भी हो। तो मैं कल काफ़ी घूमी दुकानों पे इसी चक्कर में। और एक चीज़ और, मुझे बार बार जो कमेंट कर रहे हैं, अब तो व्यूज़ तेरे डाउन हो गए, अब तो छोड़ दे यूट्यूब, चली जाए यहाँ से, क्यों अब बैठी है यहाँ यूट्यूब पे, क्यों वीडियोस डाल रही है। हाँ मेरा बच्चा, देखिए मेरे को इस चीज़ से मैं ना, देखिए काम में ना अप्स एंड डाउन चलता रहता है, हर काम में होता है। कभी किसी 2 महीने काम अच्छा भी चलता है, किसी 2 महीने काम मंदा भी चलता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कोई अपना काम ही छोड़ देगा। आप ही बताइए ना, यूट्यूब मेरा प्रोफेशन है और प्रोफेशन से ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़रूरत भी है। और जहाँ ज़रूरत होती है ना, जहाँ पे सिर्फ आप अपने टाइम पास के लिए कोई काम करते हो ना, वो काम आपका नहीं भी चलेगा। लेकिन जहाँ पे आपकी ज़रूरत होगी ना, वो काम आपका चलेगा ही चलेगा। क्योंकि मेरी ये यूट्यूब ज़रूरत है ना, मेरा पैशन कम, ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे को मेरा बच्चा पालना है, और बच्चा पालना है, और मैं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती हूँ इस टाइम। अब अगले कम से कम भी 2 साल में अभी नौकरी नहीं कर सकती हूँ बाहर जाके, क्योंकि मेरा बच्चा 3 साल का है। और जब अभी इसका 2 साल दवाइयाँ चल रही हैं, अभी थोड़ा इसका बीमारी का भी देखना है, ये ठीक हो जाए, ठीक है। और ये आजा मेरा बच्चा। और जो कह रहे हैं ना इसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये कुछ नहीं है, ड्रामा है, नाटक है, ये बच्चे की सिंपैथी ले रही है, तो मैं पेपर्स दिखा दूंगी, हॉस्पिटल जाऊंगी अभी कुछ दिन पहले। विहान का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसका दवाइयाँ देती हूँ प्रॉपर। पिछले कम से कम मेरे ख्याल से 10-11 महीने हो गए विहान का ट्रीटमेंट मैं जो करवा रही हूँ, ठीक है। दवाइयाँ सुबह चलती हैं, इतनी गोलियाँ सुबह हैं, फिर रात को भी देती हूँ बच्चे को। तो इसीलिए बच्चे के लिए मैं डरती हूँ कि बच्चे को साइड इफ़ेक्ट्स ना हो दवाइयों के, इसीलिए मैं ये जूस वूस के डब्बे ला के रखती हूँ। मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी मेरा विहान है, इसीलिए विहान पे मैं जितना खर्चा कर सकती हूँ मैं करूँगी। इसकी हेल्थ पे जितना मुझसे बनेगा मैं करूँगी। बच्चे की हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, इसीलिए मैं मौसम्मी के कट्टे ला के रखती हूँ घर में, आम ला के रखती हूँ भर भर के, कि फल फ्रूट की कमी। अभी इतने महंगे हैं सेब, आपको पता है रेट क्या चल रहा है हमारे यहाँ? 250-300 रुपये किलो सेब है इस टाइम, 280। और ये बब्बू गोशे वगैरह, मैं फिर भी किलो बब्बू गोशे लेकर आई, सेब लेकर आई, कि बच्चा चाहे 2 सेब आए हैं मेरे, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 सेब।
इतने में। फिर भी मैं ले आई, मैंने कहा नहीं बच्चा खाएगा, फल फ्रूट की कोई कमी नहीं होने दे रही मैं अपनी तरफ से। अब मेरे बच्चे का मेरे को ये लगता है कि ये चटपटा खाता है, तो मैं खाखरा ढूंढ के लाई हूँ, या हिसार में गुजराती चीज़, आप खुद सोचो। हाँ ये गुजराती चीज़ कि विहान को पसंद आई है, ये खाता है, तो इसके लिए ले लेती हूँ। ये कि बनाना चिप्स कितने महंगे होते हैं, 90 रुपये का एक पैकेट आता है, 80-90 रुपये का। और आलू के चिप्स इतने सस्ते होते हैं, लेकिन मैं बनाना चिप्स खरीद के ला रही हूँ विहान के लिए, ताकि वो हेल्दी है। बनाना चिप्स फिर भी कम नुकसान करते हैं और अच्छा है, बच्चे को कुछ स्नैक्स में कुछ हेल्दी मिले। तो इतना मैं घूमती हूँ, मैं मैदा जितना हो सके बच्चे का अवॉइड कर रही हूँ इस टाइम। हाँ मेरा बच्चा, हाँ अभी आपको पता है मैं चावल वाली मैगी खरीद के लाऊंगी। वो मेरे को कल मैं गई हूँ, पूरे बाजार में घूमी, मुझे कहीं भी नहीं मिली, इतना ढूंढी, क्योंकि मेरे को वो लानी है। क्योंकि विहान को नूडल्स बहुत खुश होके खाता है, और ये जो चावल वाली नूडल्स होती है ना, विहान खा लेगा। मैंने सोचा है कुछ ऐसी हेल्दी ऑप्शंस की मैंने एक दुकान पता की है, बट अभी मेरा चक्कर उस साइड लग नहीं रहा। पापा जी आएंगे तब उनके साथ जाके लेकर आऊँगी, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का सामान विहान का और लेकर आऊँगी खाने पीने का। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने भी तारीफ़ करी कि निधि तूने बहुत अच्छा किया, इतने महंगे होते हैं पता है। इस टाइम काजू के मैं किलो तो काजू लेकर आई हूँ, मैं भी खाती हूँ, नो डाउट मैं खाती हूँ, लेकिन विहान को भी खिलाती हूँ मैं मुट्ठी भर के। मैंने 2-3 दिन से शुरू किया। अब बोलना कैमरे के सामने क्या मांग रहा था इतनी देर से, पता है आपको? विहान 3 साल का हो जाएगा 2 दिन बाद। अभी भी ये माँ का दूध पीता है। औरतें आजकल 1 साल का भी बच्चे का दूध छुड़वा देती हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि साल बाद बच्चे को दूध ना पिलाओ, और मैं को 3 साल हो गए हैं, आप खुद देखिए। 3 साल हो गए, अभी भी जब इसको बीच बीच में ये पूरे दिन में ना, बस आप देख लो। हाँ मेरा लाडू बेटा, अब तो छोड़ दे, 3 साल का हो गया। मैं तो रात को सो रहा होता है ना, मैं तो डरती हूँ इसको, पता है लेटा होता है ना, मैं ऐसे डरती हूँ, इसको हल्का सा भी छू लूंगी मम्मी दूधुआ करके से ऐसे करंट लगता है मेरे बच्चे को। बेटा तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तुझे। मैं बाबू आपके लिए वो बहुत सारी चीजें मैं लाना चाहती हूँ। मेरे को ये है कि मैं महीने का मैंने सोच लिया 5,000 तक का खर्चा मैं बच्चे के ऊपर करूंगी, हर महीने करूंगी, इसकी डाइट पे करूंगी। इसके लिए मैं अब मेरे को पता है मैं बच्चे के हिसाब से ढलती हूँ। मुझे पता है मेरा बच्चा रोटी नहीं खा रहा है तो क्या खाएगा रोटी की जगह। तभी ये देखो यहाँ रखा है अभी भी पैकेट। आज मैंने इसको एक ये खिला दिया, खाखरा खिला दिया। ये रोस्टेड वेट क्रिप्स है, ये रोटी होती है एक तरीके की, बट ये रोस्टेड होती है, गेहूं के क्रिप्स होते हैं। दिखाऊं कैसे होते हैं अंदर से। तो ये भी मैं लेकर इसीलिए आई कि बच्चे को खिलाऊंगी। मैं भी खाती हूँ नो डाउट, लेकिन देख लो अब आप, ये लेकर आई, बाद में दिखा दूंगी आपको। तो इसीलिए हाँ, तो ये कुरकुरी चीजें खा रहा है तो मैं ढूंढ के घूम रही हूँ कि मुझे कुछ हेल्दी ऑप्शन दे दो, चाहे कितना महंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, बट मैं बच्चे को अनहेल्दी चीजें नहीं खिलाऊंगी। मैगी बच्चा खाता है खुश होके, तो मैं चावल वाली मैगी लेकर आऊंगी बच्चे के लिए, दूसरी लेकर आऊंगी, मिलेट्स वाली मैगी लेकर आऊंगी। बस मुझे दुकान ढूंढ रही हूँ मैं, कुछ हेल्दी चीजें स्नैक्स लाऊंगी। इसको मैदा बिल्कुल नहीं खिलाना। देखो बच्चे को मैं मीठा नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी, जितना हो सके अवॉइड कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जूस वूस में जाता है, थोड़ा बहुत ऐसे अलग बात है। चॉकलेट मैं नहीं लाती घर में, टॉफियाँ बिल्कुल नहीं देती बच्चे को। और हाँ चॉकलेट भी नहीं देती। हाँ नहीं देती उसी भी नहीं देता। नहीं देती, चॉकलेट भी है नहीं देती ये देखा, बोल दिया ना इसने, चॉकलेट भी नहीं देती। मैं देती नहीं इसको आजकल, मीठा बिल्कुल बंद है इसका। बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो चला जाता है आजकल खाने पीने में आता ही है, थोड़ा बहुत मीठे की मिलावट, तो वो चला जाए अलग बात है। मैदा बिल्कुल नहीं देना मुझे मेरे बच्चे को। आटा, बेसन या फिर ये चावल चूवल की जो बनी हुई चीजें हैं, पास्ता पुस्ता भी मैं चावल का ही लेकर आऊंगी, सारी चीजें लाऊंगी। एक शॉपिंग होगी मेरी अभी 4-5 हज़ार रुपए तक की अच्छे वाली, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आने वाली वीडियो में। जब पापा जी आएंगे तब करूंगी। फिर इसको मैं हेल्दी ही खाना खिलाऊंगी, मैं इसको अनहेल्दी इतना सा भी कुछ नहीं दूंगी अब, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए ना ऑलरेडी दवाइयों पे चल रहा है मेरा बच्चा। इसकी हेल्थ पे बहुत फोकस है मेरा इस टाइम। हाँ, बस ये ठीक हो जाए। भगवान जी से प्रे करना, मेरा बच्चे का जन्मदिन है, अब 3 साल का हो जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करवा चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दे, लाइक कर, बाय बाय कर दे, बाय बाय, टेक केयर कर दे, प्यारी कर दे, प्यारी कर दे, प्यारी कर दे। हाँ बाय बाय, टेक केयर।